न्यूज से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बुंदेलखंड न्यूज चैनल और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारतीय वायुसेना ने अटैक किया, चूंकि बच्चों का अपहरण हुआ, उसके बाद हत्या हो गई। इन सबके बावजूद भी लोकसभा चुनाव अपनी दस्तक दे चुके हैं। बच्चों की हत्या चित्रकूट के अंदर हो जाती है कि जिस प्रकार से 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या की गई और हत्या में कौन लोग शामिल थे ये भी स्पष्ट हो चुका है। लोकसभा चुनाव देश के अंदर तमाम विसंगतियां और चाहे आतंकवादी हमला रहा हो या फिर अभी जो भारतीय वायुसेना ने अटैक किया, इन सब के बावजूद भी लोकसभा चुनाव अपनी दस्तक दे चुके हैं और प्रत्येक लोकसभा के अंदर भी कुछ न कुछ गतिविधियां उस दौरान होती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था कि आप मनोज यादव जी हैं और ये समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव हैं। इन्होंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से एक हास्य कलाकार के बारे में लिखा था और एक जो राजनीतिक नेतृत्व की लालसा पाल करके बाना चित्रकूट में आए हुए हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा भी था। तो उससे एक जानकारी हमको मिली कि आखिरकार जब बच्चों की हत्या चित्रकूट के अंदर हो जाती है, जब पूरा चित्रकूट और चित्रकूट की जनता, बाना की जनता, समूचे बुंदेलखंड की जनता, जिस को भी सूचना मिली, चूंकि बच्चों का अपहरण हुआ, उसके बाद हत्या हो गई, और इसके बावजूद जब एक ऐसी खबर निकल करके आती है कि कोई एक हास्य कलाकार जनता को हंसाने के लिए आ रहा है या किस उद्देश्य से आ रहा है, यह तो अभी तक क्लियर हो नहीं पाया है। लेकिन फिर भी एक जो संवेदनशीलता की पराकाष्ठा होती है उसको कहीं ना कहीं पार होता हुआ देखा गया है। तो इस विषय पर मैं इनके विचार जानना चाहता हूँ। तो आपके अपने विचार क्या है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरा बुंदेलखंड, पूरा प्रदेश जानता है कि जिस प्रकार से 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या की गई है और हत्या में कौन लोग शामिल थे ये भी स्पष्ट हो चुका है। जो गाड़ियां इस्तेमाल की गई थी वो भी कहीं न कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन की थी और बीजेपी के स्लोगन की पार्टी थी। हाँ, बोलेरो जो बरामद हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा था। मोटरसाइकिलों में पीछे राम राज्य लिखा हुआ था और जो मुख्य आरोपी है पदम शुक्ला, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है और तमाम विधायक, सांसद का उसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। इतना ही नहीं, वो शायद बजरंग दल का बड़ा पदाधिकारी भी। हाँ, वो तो मीडिया के माध्यम से हमको पूरी तरह से पता पदाधिकारी भी है। और आज पूरा बुंदेलखंड उन मासूम बच्चों के जाने से इतना दुखी था। ऐसा कोई घर नहीं था, लोग नहीं थे जिनके आंसू न बहेंगे। लेकिन मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी के एक अपने आप को प्रांतीय नेता समझते हैं, लिखते हैं होर्डिंग में, क्या नाम है उनका? अवस्थी, रमेश अवस्थी। वो जिस प्रकार से मैंने सोशल मीडिया में देखा कि वो हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, उनका कार्यक्रम बांदा चित्रकूट में लगाना चाह रहे हैं। बांदा चित्रकूट के लोगों के अभी आंसू जो बहे थे वो सूखे भी नहीं है और इस प्रकार से एक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हास्य कलाकार को बुला करके लोगों को हंसाना चाह रहे हैं, जो अभी तक रो रहा है, पूरा बुंदेलखंड रो रहा है, पूरा बांदा चित्रकूट रो रहा है। अच्छा, उसमें एक बात और निकल करके आई है कि स्वच्छता रैली, स्वच्छता संकल्प रैली। तो स्वच्छता को आप किस नजरिए से देखते हैं कि क्या स्वच्छता वो है कि झाड़ू मार दिया गया, या स्वच्छता ये है कि अगर 2 बच्चे बच जाते हैं? स्वच्छता ये था कि वो मासूम जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है वो बचते और अपराधियों को साफ कर दिया जाता। बिल्कुल, तब तो ये स्वच्छता थी। और आप स्वच्छता के नाम पे अगर बात करेंगे तो फिर मुद्दा बढ़ जाएगा। तो एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी है अपने घर को स्वच्छ रखना, अपने आसपास सबकी जिम्मेदारी है। अच्छी बात है। स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खा जाना, कानून, हाँ, करोड़ों रुपए भी खा जाना, प्रचार के नाम पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। अब चुनाव के नजरिए से भी संकल्प रैली वाली बात सुनने में आ रही है और वो भी एक हास्य कलाकार को बुला करके। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि वो अभी तक उन बच्चों के घर तक तो नहीं पहुंचे, उनके माता पिता के दर्द को नहीं जाना, दर्द को सहलाने की भी कोशिश नहीं की है। लेकिन हास्य कलाकार को बुला करके संकल्प रैली, वो भी इस समय पूरे 5 साल पूरे होने के बाद, और सिर्फ क्या एक टिकट का नजरिया है, ऐसा कुछ है। ये रमेश अवस्थी जी ने अभी बाना में भी कुमार विश्वास को बुलाने का काम किया था और ये खाली एक माहौल बनाने का काम है। हम लोग उस पीड़ित परिवार घर में गए थे जब अपहरण हुआ था, तो किस प्रकार से उसकी माँ आज सदमे में है। पड़ोसन में जो एक रहती थी बुजुर्ग महिला थी, वो खत्म भी हो गई हैं। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, चाहे रमेश अवस्थी हो चाहे कोई भी हो, उनके घर जाने का काम नहीं किया है। जब लाशें बरामद हुई हैं, लाश उत्तर प्रदेश में बरामद हुई जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी पुलिस प्रशासन पूरा निष्क्रिय था। अगर पुलिस प्रशासन सक्रिय होता तो आज मासूम हम लोगों के बीच में होते। और रमेश अवस्थी जी खाली, जहां तक मुझे लग रहा है,
खाली एक माहौल बना करके ग्लैमर बना करके मैं टिकट लेकर के लोकसभा का चुनाव लड़कर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच जाऊं तो असंभव है। वो तो जैसे फर्रुखाबाद से आते हैं, तो क्या फर्रुखाबाद में लोकसभा की सीट नहीं है क्या? नहीं, फर्रुखाबाद लोकसभा अपने आप में एक संसदीय क्षेत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो भारतीय जनता पार्टी पैराशूट प्रत्याशी उतारना चाह रही है कार्यकर्ताओं को, जो नहीं, वो तो पिछली बार भी आए थे तो टिकट नहीं दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार भी उनका प्रयास जारी है। नहीं, प्रयास है, लेकिन क्या बांदा चित्रकूट में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नहीं है? उनको टिकट मिलना चाहिए था। और आज जो ग्लैमर, जो पैसे के दम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो बड़ा अटपट सा लगता है। और यही रमेश अवस्थी अगर इतने मानवता के पुजारी होते तो उन मासूम घरों में, उन मासूम बच्चों जहां जिनकी हत्या हुई है, उनके घर जाकर के अपने शोक संवेदना व्यक्त करते, लेकिन वहां न जाकर के वो और उनके पुत्र, जो शायद कोई किसी मीडिया से संबंधित भी हैं, तमाम मैं देखता रहता हूं, उन्होंने शेयर किया कि मार्च में हम हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को लेकर के यहाँ एक फुहड़ता, शायद अगर देखा जाए तो 5 मार्च तक में उन बच्चों का, वैसे छोटे बच्चों की 13वीं का कार्यक्रम होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक शांति भोज वगैरह तो परिवार अपना कराता ही है। तो लगभग 24 फरवरी के आसपास हुआ था ना, ये 24 फरवरी को लाशें बरामद हुई थी, तो 24 और 4, 8, 5, 13 मतलब 13वीं का दिन, एक 13वीं का दिन लगभग होगा उन बच्चों का। अगर देखा जाए, अगर वो संस्कार होता, उनका शादी ब्याह हो गया होता, तो एक व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी 13वीं का दिन होता है। तो क्या लगता है कि मतलब खास 13वीं के दिन, जिस दिन एक परिवार शोक संतप्त होगा और नेतृत्वकर्ता बनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या ऐसा नेतृत्व स्वीकारा जाना चाहिए जनता के द्वारा जिसको इतनी भी समझ नहीं हो? ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आपको याद होगा पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे 40 जवान शहीद हुए और उन जवानों की चिताओं के ठंडक भी नहीं पहुंची थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो नेतृत्व करते हैं देश का और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, वो कैसे तमाम रैलियां कर रहे थे। तो कहीं न कहीं असर, जब गुरु ऐसा करेगा तो चेले के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो जानते हैं कि आप जितना अब संवेदनशीलता दिखाएंगे उतने बड़े आप नेता कहलाए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। तमाम शहीदों की जो निकाली गई थी, शोक यात्रा निकाली गई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी तमाम सांसद विधायक किस तरह फुहड़ता के साथ हंस रहे थे, तो कहीं न कहीं उनकी संवेदनहीनता दिखती है। और जनता आने वाले तो मतलब अगर हम स्थानीय नेतृत्व पर बात करें, स्थानीयता पर बात करें, इतना बड़ा ये मतलब स्वयं मेरा भी दिल दहल गया था, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, तो आपने देखा होगा, मैंने लाइव भी किया था, उसी समय लाइव किया था। और जो यहाँ एक स्थानीय नेतृत्व ने पूरे प्रशासन को पंगु बना दिया है, पूरा प्रशासन कहीं न कहीं ढीला है। यहाँ की स्थानीय नेतृत्व की भी बड़ी वजह है। और मतलब पुलिस असफल हो जाती है, 2 जनपदों की पुलिस असफल होती है, 2 जनपदों की पुलिस सरकार असफल हो जाती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो असफल हो जाते हैं। और पूरा चित्रकूट जनता, जो भी एक आम नागरिक आया था, एक चाहे सड़क का चक्का जाम रहा हो या अपनी प्रतिक्रिया देने में हो, आम नागरिक आया, सभी कहीं न कहीं रो भी लग रहे थे, सभी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो 2 जुड़वा मासूम थे और एक ऐसी घटना हुई कि वो दोनों एक साथ इस दुनिया से विदा भी हो गए, कुछ चंद अपराधियों की वजह से। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से नेतृत्व की पराकाष्ठा, जैसे कहते हैं, नेतृत्व पाने के लिए ऐसी लालसा उनके अंदर भरी हुई है कि वो 5 तारीख को यहाँ से कलाकार को बुलाएंगे, तो ये तो होना नहीं चाहिए था, ये तो आप पहले कह चुके हैं। पर क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर नेतृत्व अगर हो तो स्थानीय ही कोई नेतृत्व हो, कोई भी हो, किसी भी दल का हो, युवा हो या बहुत बड़ा बुजुर्ग हो, जो भी हो, मतलब किसी भी दल का हो, युवा हो, स्थानीय नेतृत्व ही होना चाहिए? निश्चित रूप से नेतृत्व के लिए तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं जो अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक लगाव भी इस क्षेत्र से, वो इस प्रकार के फुहड़ता परोस करके सांसद विधायक बनने की लालसा नहीं रखते। तो अगर आप चित्रकूट की बात करें तो हमारे यहाँ हम लोग, मुझे एक बात याद आई है कि बचपन में हम कैमरा आया करता था ना, चित्रकूट में एक बहुत फेमस रहता था, उस पर एक रील आती थी, रील में आया करता था खटखटा चोर ना। तो क्या आपको लगता है कि कुछ लोग आते हैं यहाँ, खटखटाते हैं दरवाजा, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ भी जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं, तो क्या वो खटखटा चोर वाली उपाधि दी जा सकती है कि यहाँ के नेतृत्व को, यहाँ के स्थानीय युवाओं के, चाहे आपका हो या मेरा हो या व्यक्तिगत किसी का भी हो, उस नेतृत्व को चुराने के लिए ऐसा धन के द्वारा प्रयोग करके ऐसा काम कर रहे हैं, वो भी संवेदनशीलता भी नहीं दिख रही है? निश्चित रूप से आप खटखटा चोर की संगत दे सकते हैं, क्योंकि धन दौलत के बल पर जो सांसद विधायक बनेगा वो कहीं न कहीं जनता का और कार्यकर्ता की उपेक्षा करेगा, उसके अंदर लगाव नहीं रहेगा, न क्षेत्र के प्रति रहेगा, न कार्यकर्ताओं के प्रति रहेगा, न जनता के प्रति रहेगा, क्योंकि उसका एक लक्ष्य है कि अगर 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए दे करके मैं ग्लैमर के दम पर सांसद विधायक बन सकता हूं, तो जनता की मुझे आवश्यकता ही नहीं है।
बिल्कुल एक बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आई कि ग्लैमर के दौर के दम पर अगर मैं सांसद बन सकता हूँ, विधायक बन सकता हूँ, तो जनता की सेवा की आवश्यकता ही क्या है। और जो एक बात निकल करके आई, चूंकि हम स्थानीय मुद्दे पर बात कर रहे थे, तो खटखटा चोर की संज्ञा इनके भी द्वारा दी गई। और मुझे भी याद आ गया था कि खटखटा चोर क्या कहते हैं, हम लोग देखा करते थे बचपन में, तो दरवाजा खटखटा करके बड़े स्थानीय नेताओं के पास और बड़े लोगों के पास जाकर के दरवाजा खटखटा करके अपना ग्लैमर दिखा करके, तो चित्रकूट से मनोज यादव जी जो समाजवादी के नेता हैं और छात्र सभा के, खासतौर से छात्र सभा के प्रदेश सचिव हैं, और छात्र सभा का नेतृत्व करना, युवाओं का नेतृत्व करना आज के समय में बड़ी बात होती है। और उन्होंने जो संज्ञा भी प्रदान की, इससे सहमत जताई कि वास्तव में अगर हम स्थानीय संज्ञा प्रदान करना चाहें तो खटखटा चोर की संज्ञा दी जाएगी। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो संवेदनशीलता की पराकाष्ठा को पार करके असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। और इस पर हम युवाओं से लगातार चर्चा का क्रम जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। न्यूज से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बुंदेलखंड न्यूज चैनल और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।